और आहान की आंखों की गहराई को देखते हुए शनाया ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी को अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। क्यों नहीं, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? आहान के होठों पर अब एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसके आंखों की गहराई में देखते हुए शनाया ने कहा, वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी ने अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। क्यों नहीं शनाया, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? क्यों ना मैं तुम्हें अब से हबी कहकर बुलाऊं? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सुनने में हबी अच्छा लगता है, और दादी जी की बात को तो हमेशा मानना ही चाहिए। अब आज से मुझे हबी कहकर ही पुकारिए। अब अगर आपने हबी पर हक जमाना हो गया हो, तो क्या हम अंदर चलकर ब्रेकफास्ट करें? मुझे जोरों की भूख लग रही है। आहान के सवालों को सुनने के बाद शनाया ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा और आहान को अपने साथ रूम में अंदर ले गई, जहां एक तरफ आहान और शनाया उनके पास कुछ ना होते हुए भी इतने खुश थे। पास में 50 करोड़ होने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल की हालत बिगड़ रही थी। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। ना जाने क्यों मिसेस यामिनी गिल को लगा कि जरूर शनाया ही आई होगी, इसलिए वो जल्दबाजी में दरवाजा खोलने के लिए चली गई। मगर जैसे ही यामिनी गिल ने दरवाजे पर देखा तो शनाया नहीं, वहां पर रोहन कोहली खड़ा था। तो वो दंग रह गई। रोहन, मेरा मतलब है दामाद जी, आप यहाँ? अपनी भाभी की कही ये बात सुनते ही सीमा बुआ जी भी अंदर से दौड़ी चली आईं। अरे भाभी, आप भी ना, दरवाजे पर ही अपने दामाद से सवाल जवाब कौन करता है? दामाद जी को अंदर तो आने दीजिए। दामाद जी आइए, अंदर आकर हम सबके साथ नाश्ता कीजिए। मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया हूँ, मेरा एक जरूरी काम है। मैं उसी वजह से सुबह सुबह यहाँ आया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो आपको इस घर में खाना खाते आते ही रहना है। अब आप हमारे परिवार के दामाद जो हैं। वैसे आप कह रहे थे कि किसी काम से आना हुआ, क्या बात है? मुझे मेरा लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए। साफ साफ कहूँ तो मैं यहाँ अपने 50 करोड़ रुपए वापस लेने आया हूँ। क्या? मगर क्यों? क्या क्यों? ये सवाल अपने बेटी से जाके पूछिएगा। मैं आप दोनों में से किसी को भी जवाब नहीं देने वाला हूँ। तो बेहतर होगा कि मेरा और अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? या फिर ये सब इस वजह से हो रहा है कि कल रात उस लाइव स्ट्रीमिंग में आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। आप अपना नाम साफ करना चाहते हैं? लानत है, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप इस हद तक पहुंच जाएंगे। रोहन ने अपने सर को पकड़ लिया। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी से कहा, देखिए मिसेस गिल, आपको मेरे बारे में जो सोचना है आप सोच सकती हैं। मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड लौटा दीजिए। रोहन की तरह ही मिसेस यामिनी गिल भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा हुआ लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर आई। उन्होंने जरा भी वक्त गवाए बिना वो क्रेडिट कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। लेकिन अब सीमा बुआ जी कर ही क्या सकती थी। उन्होंने बस घर के बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोककर कहा, रोहन, आहान के साथ क्या हुआ? अब रोहन कोहली क्या जवाब देगा? क्या वो आहान की असलियत के बारे में मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी को बता देगा? और आहान का रिश्ता अब कितना मजबूत होने वाला था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।